नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, नवरात्रि की वो विशेष तिथि आ चुकी है जिसका हम लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि नवरात्रि में पंचमी तिथि, अष्टमी तिथि और नवमी की तिथि सबसे खास होती है और इन्हीं में से पंचमी की विशेष तिथि आ चुकी है। अगर हमारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है या फिर हमारे व्यापार में, नौकरी में किसी प्रकार की समस्या आ रही है, धन प्राप्ति के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, धन नहीं प्राप्त हो पा रहा है, हमारे कई कार्यों में रुकावटें आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं, हमारा कोई कार्य सफल नहीं हो पा रहा है, तो पूज्य जी ने कहा कि आपको इस पंचमी तिथि में शिवलिंग के सामने एक विशेष उपाय करना है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए बहुत खास उपायों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे जो पंचमी की विशेष तिथि में आपको जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुजी के अनुसार अगर आपके बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है या फिर आपको धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है और या फिर आपका कोई भी कार्य सफल नहीं हो पा रहा है तो आपको यह विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। लेकिन पहला उपाय बताने से पहले आपको एक छोटा सा कार्य अपने घर पर जरूर करना है। आपको इस पंचमी की रीति में पूरे दिन में किसी भी समय एक रोटी लेनी है। उस रोटी में थोड़ा सा गाय का घी लगाना है और इसके ऊपर 2 टुकड़े गुड़ के रख लेने हैं। 2 टुकड़े या 4 टुकड़े या फिर 1 टुकड़ा गुड़ का रख लेना है। अब ये रोटी आपको किसी भी लाल रंग की गाय माता को खिला देना है। अगर लाल रंग की गाय माता नहीं मिल पाती है तो फिर आप किसी भी रंग की गाय माता को यह रोटी खिला सकते हैं, लेकिन आपको खिलाना जरूर है। देखिए, गुरुवार के दिन इस बार पड़ रही है नवरात्रि की पंचमी तिथि। गुरुवार का दिन समर्पित होता है भगवान लक्ष्मी नारायण को और इस दिन अगर हम कोई भी पीले रंग की सामग्री को किसी को भी समर्पित करते हैं तो इससे भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और हमारे कई समस्याओं को समाप्त कर देते हैं। इसलिए आपको एक रोटी में घी लगाकर फिर उसके ऊपर कुछ गुड़ के टुकड़े रखकर गाय माता को जरूर खिलाना है। अब इसके बाद जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको ले लेना है 1 लोटा जल। लोटा तांबे का ले लीजिएगा और इसे पूरा जल से भर लीजिएगा। इसमें जल आप अपने किचन से लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको लेना है 7 चने की दाल। चने की दाल आप ध्यान रखेंगे कि खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग में हम कोई भी सामग्री खंडित समर्पित नहीं करते हैं। फिर इसी के साथ आपको एक स्टील का लोटा लेना है और इस लोटे में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लेना है। 1 चम्मच या आधा चम्मच जितना भी आपको कच्चा दूध मिल जाए उतना मिला लीजिए और फिर इसी के साथ लोटे को आप जल से भर लीजिए। फिर इसी में आपको थोड़ा सा पीला चंदन मिलाना है। पीला चंदन यानी चंदन जो आपके घर में होता है, उसी अष्टगंध चंदन को आप में मिला लेंगे। सामने स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, ये होता है अष्टगंध चंदन और इसको थोड़ा सा आप किसी पात्र में मिला लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप 1 टुकड़े या 2 टुकड़े गुड़ के मिला लीजिएगा। आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आप इस पंचमी की विशेष तिथि में सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। अब शिवालय पहुंचने के बाद आप सबसे पहले एक काम करेंगे। जिस पात्र में आप दूध का मिश्रण मिलाए हुए हैं उस पात्र से थोड़ा सा जल इस डाल के ऊपर समर्पित कर देंगे, यानी डाल को आप थोड़ा सा गीला कर लेंगे। इसी दूध वाले पात्र से आप डाल को थोड़ा सा गीला कर लेंगे। फिर इसके बाद ये 7 डाल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देने हैं और बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। इसके बाद आप जो दूध वाला जल लेकर आए हैं
जिसमें आपने अष्टगंध चंदन मिलाया है यानी चंदन मिलाया है या फिर 2 के टुकड़े मिला है, जो भी आपने मिलाया है, इस 1 लोटा जल को आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाएंगे। और फिर ये जल समर्पित करने के बाद आप जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसको किसी पात्र में थोड़ा सा जरूर ले लीजिएगा। आप चाहे तो इसी लोटे में थोड़ा सा ले लीजिएगा या फिर किसी अन्य पात्र में थोड़ा सा ले लीजिएगा। फिर सबसे आखिर में आपके पास जो 1 लोटा जल है, जो शुद्ध जल है, उस जल को आप धीरे धीरे से शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लीजिए। फिर पूज्य गुरुजी ने कहा कि वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर बृहस्पतेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि आपके बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है या फिर आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही है या फिर आप अपने किसी भी कारण से सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो उसे दूर करने के लिए आप बृहस्पतेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर ये जल लेकर आप पहुँच जाइए अपने घर। अब इस जल का आपको आचमन करना है। देखिए, अगर आपके बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता तो यह थोड़ा सा जल बच्चों को पिला दीजिए या फिर उनके मस्तक पर लगा दीजिए, जाकर उनके शरीर में छिड़काव कर दीजिए। अगर आपके घर में किसी प्रकार से अशांति का माहौल बना रहता है, लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है, तो आप इस जल का छिड़काव अपने पूरे घर में कर दीजिए। बस आपको ध्यान रखना है कि आप किसी अशुद्ध जगह में इस जल का छिड़काव नहीं करेंगे, यानी आप अपने बाथरूम में या अन्य किसी भी जगह में जल का छिड़काव नहीं करेंगे। अगर आपके घर में धन की आगमन नहीं हो पा रही है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, तो फिर आपके घर के जो कमाने वाले व्यक्ति हैं, जो लोग नौकरी करते हैं, उनको यह थोड़ा से जल का आचमन करा दीजिए और थोड़े से जल का छिड़काव उनके ऊपर कर दीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर हम नवरात्रि की पंचमी तिथि में यह विशेष उपाय कर लेते हैं तो हमारे जीवन से इन सारी समस्याओं का अंत होता है और हमें भी सुख समृद्धि वैभव धन इन सभी की प्राप्ति होती है। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको बाहर कहीं भी नहीं जाना है, बल्कि ये उपाय आपको अपने घर पर ही करना है। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक ले लेना। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मानकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको दही का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। ध्यान रखिएगा, लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग हम लोग अपने जीवन में धन प्राप्ति के लिए करते हैं, वंश वृद्धि के लिए करते हैं, व्यापार में वृद्धि के लिए करते हैं। जिन कार्यों में हम नीचे की ओर जा रहे हैं, उन कार्यों में तरक्की प्राप्त करने के लिए हम लोग लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करते हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ी सी शुद्ध पिसी हुई हल्दी। अब देखिए, ये दोनों सामग्री लेकर आपको जाना है अपने घर के मंदिर के सामने। अगर माँ दुर्गा की फोटो है तो उनके सामने बैठ जाएंगे, माता पार्वती की है तो उनके सामने बैठ जाएंगे, माता सरस्वती की है तो उनके सामने बैठ जाएंगे, माता कुष्मांडा की है या फिर लक्ष्मी माता की है, किसी भी माता के स्वरूप की फोटो है तो आप उनके सामने बैठ जाएंगे। फिर आपको इस हल्दी में थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाना है। अगर जल है तो जल मिला लीजिए या फिर गंगा जल है तो उस गंगा जल मिला लीजिएगा और इस हल्दी को एक लेप की तरह तैयार कर लीजिएगा। अब आप अपने घर के मंदिर के एक साइड में ओम बना दीजिएगा। इसी हल्दी से आपको ओम बनाना है। आपको अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से मंदिर के एक साइड में ओम बना देना है और फिर इस आम की आपको आरती करनी है। अगर आपको माता रानी की आरती आती है तो इसे की आरती उतारते हुए माता रानी की आरती का गान कर दीजिए। अगर आती नहीं आती है तो फिर आपको ऐहरी क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप कर लीजिए। कम से कम 11 बार आप इस मंत्र का जाप जरूर करिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर हम इस प्रकार से नवरात्रि की पंचमी तिथि में माता रानी के बीज मंत्र की आरती उतारते हैं तो हमारे घर के सारे संकट समाप्त होते हैं, हमारे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। जिस कारण में हमें रुकावट में लगी है
हमें असफलता प्राप्त हो रही है, वो सारे कार्य सफलता में बदलने शुरू हो जाते हैं, तो आपको यह विशेष उपाय अपने इनकी भी कार्यों को पूर्ण करने के लिए जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है। अब इस लोटे में जल भरने के बाद आपको पहुंच जाना है किसी भी केले के वृक्ष के नीचे। क्योंकि गुरुवार के दिन पंचमी की विशेष तिथि पड़ रही है और केले का वृक्ष हमारे भगवान लक्ष्मी नारायण को समर्पित होता है, इसलिए आपको शाम को सूर्यास्त के पहले ही आप यह उपाय कर लेंगे। सूर्यास्त के पहले आप केले के वृक्ष के नीचे पहुंचकर यह 1 लोटा जल केले के वृक्ष में समर्पित कर देंगे और लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करते जाएंगे। यह जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप जरूर करिएगा। फिर इसके बाद वहीं केले के वृक्ष के सामने खड़े होकर या फिर बैठकर आप भगवान लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना कर लीजिएगा कि आपके जीवन में धन प्राप्ति से संबंधित जो समस्याएं चल रही हैं, उनको दूर करने की कृपा करें। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद फिर वापस आप अपने घर आ जाएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर हम गुरुवार की पंचमी में केले के वृक्ष में 1 लोटा जल समर्पित करते हैं तो इससे हमारी धन से संबंधित सारी समस्याएं समाप्त होती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।